हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन में चल रहा है हमारा वेक्टर एंड अलजेब्रा, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। अपने प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लीजिएगा। आज बात करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। कल एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर पे हमने बात कर ली थी। यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर को। ए कैप, तो ए कैप आपका किस तरीके से निकाला जाता है। ए कैप is equals to vector of A upon ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर यूनिट वेक्टर। ऐसे निकालते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऐसे निकालते हैं। फिर आता है आपका कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। क्या आता है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, कैसे लिखते हैं, कोई बता सकता है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर कैसे लिखा जाता है, कोई बताएगा। देखो रिवीजन चल रहा है तो आपको डायरेक्ट अप्रोच बताई जाएगी। यहाँ पे रिवीजन चल रहा है तो डायरेक्ट अप्रोच बताई जाएगी। कोई बताएगा कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर कैसे लिखा जाता है। एनीवन कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर कैसे लिखा जाता है। तो चलिए, कभी भी अगर हमें कंपोनेंट वेक्टर लिखने हो, ठीक, कंपोनेंट फॉर्म में लिखने हो, तो एक्स वाले के पीछे आई लगा दो। जो एक्स वाला वेक्टर है उसके पीछे आई लगा दो, ठीक है। जैसे मैं बात ले लेता हूँ पोजीशन वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं। मैं बात ले लेता हूँ पोजीशन वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, आर है ना। तो क्या, वैसे तो आप आर को क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। दिस इज योर कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, जहां पे आई जे के आ जाता है, आई एक्स कंपोनेंट के साथ, जे वाई के साथ एंड के जेड एक्सिस वाले कंपोनेंट के साथ। चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे, आप बताएंगे मुझे। फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में, ए 2i प्लस 3j प्लस के कैप, ठीक है। 3i प्लस 2i प्लस 3j प्लस के कैप, ये आपका यहाँ पे क्या है, इसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या रहा होगा, इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा वो आपको निकालना है। जरा बताएं फटाफट। चलिए आया आंसर। देखिए ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस के। तो आप देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ बताया था, ठीक है। तो ए यूनिट वेक्टर का मुझे निकालना है इसका, तो ये आएगा दिस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड, चलो इसी में निकाल देते हैं। ए वेक्टर तो आपको दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस के, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं उनका सम, यानी इनके स्क्वायर का सम, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो सर ये आ जाएगा आपका 2i प्लस 3j प्लस के कैप, 3 का स्क्वायर 9, 4 13, अंदर आ गया रूट 14। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर आपका आ जाएगा 2i कैप अपॉन रूट 14 प्लस 3j कैप अपॉन रूट 14 प्लस k कैप अपॉन रूट 14, ठीक है। दिस इज योर राइट, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट। डायरेक्शन रेशियो की बात अगर मैं करूं, हमने वैसे पहले कर ली थी डायरेक्शन रेशियोज की बात है ना। तो इसमें आपको एक बात बताता हूँ सिंपल सी। आप अगर कंपोनेंट फॉर्म में कोई है a1i प्लस a2j कैप प्लस a3 k कैप, अगर मैं आपको इसमें पूछूं कि इसमें डायरेक्शन रेशियोज बताओ वेक्टर ए के, अगर मैंने आपसे पूछ लिया इसमें डायरेक्शन
रेशियोज क्या है ऑफ वेक्टर ए के। तो क्या बोलोगे आप सर, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, जो आई जे के की कोफिशिएंट्स होंगे कंपोनेंट फॉर्म में, हमारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे, यानी कि A1 A2 और A3, ये हमारे क्या होंगे सर, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन मेरे को निकालना है तो इफ मैग्नीट्यूड इज गिवन, अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपको उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है ना, एंगल देखा होगा तो अलग है, तब तो आप कॉस वाला लगा लोगे। अगर मैग्नीट्यूड गिवन है और बोला गया है इसका डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, तो आपको क्या करना है, अगर हमें किसी भी निकालना है तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो। क्या कर लो, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो। जैसे यही वेक्टर है तो इसका मैं यूनिट वेक्टर फाइंड कर लूंगा। यूनिट वेक्टर हो जाएगा सर आपका ये, यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपका ये सर, ये हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा सर, तो इसको कैसे लिखते हैं आप, ए वेक्टर को A1i प्लस A2j प्लस A3k अपॉन अंडर रूट, ये क्या होगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, यही होता है। और जो भी आई जे के आपके कोफिशिएंट होंगे वो आपके क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। आई जे के कोफिशिएंट मतलब, इसको मैं अलग अलग लिखूं अगर तो ऐसा लिख सकता हूं, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर आई प्लस A2 अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर जे प्लस A3 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर के कैप। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट्स है ना, ये आई जे के ये 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 आई जे के जो आपके कोफिशिएंट्स हैं, दिस इज कॉल्ड योर डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। और डायरेक्शन कोसाइंस को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, कल बताया था एल एम एंड एन, है ना, कॉस अल्फा को एल एम एन लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ए यूनिट वेक्टर है ये आपका हो जाएगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप। ठीक है, ऐसे भी आप, रिवीजन चल रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा पूछ लेना, रिवीजन चल रहा है, रिवीजन के तौर पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई बात समझ में, इतनी बात समझ में, कोई दिक्कत इतने में क्लियर है, चलिए। ठीक है, अच्छा, अगर एंगल दिए होंगे सर, अगर एंगल्स गिवन होंगे तो क्या होगा, सिंपल है, एंगल गिवन होंगे तो कॉस अल्फा आई कॉस बीटा जे कॉस गामा के, तो ये आपका जो है एंगल इज गिवन। जब क्या होगा आपको, जब थीटा एंगल गिवन होगा तो आपका डायरेक्शन क्वेश्चन ऐसे निकलता है। ठीक है, चलिए आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, राइट द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन, किसका निकालना है, और वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है उसी के बेस पे आप निकालो उसको। चलिए फटाफट निकालेंगे। चलिए, राइट द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, राइट, ओके। डायरेक्शन को रेशियो लिखने इसके, तो आपको पता है सर, आपने बताया था आईजेके के कोएफिशिएंट आपके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो 1 1 और -2 मेरा डायरेक्शन रेशियोज हो गया, ओके। डायरेक्शन कोसाइन के लिए पहले मेरे को यूनिट वेक्टर के पास जाना है। यूनिट वेक्टर पे आप यूनिट वेक्टर के पास जाओगे, तो यूनिट वेक्टर के पास हम जाएंगे तो ए आपका हो जाएगा, ए वेक्टर है आपका आई प्लस जे -2k अपॉन अंडर रूट, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहां से हमारा जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा आई वेक्टर, ये हो जाएगा आई प्लस जे कैप -2k कैप अपॉन, एक और एक दो, और -2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 6, तो अंडर रूट 6। तो यहाँ पे आपका आ गया 1 अपॉन रूट 6 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 6 जे कैप
माइनस 2/√6 के कैप। तो आपको बोला गया था आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो यहाँ पे सर यूनिट वेक्टर के आई जे के तो डीसीज जो यहाँ पे हो गए वो हो गया 1/√6 और -2/√6। इजी, कोई दिक्कत किसी को? इजी था, कॉपी कर लेंगे। फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट आपको दे रखा है 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट आपको दे रखा है -5,7। ठीक है, चल करेंगे फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। चलिए कल जो बेसिक पढ़ा था उसी पे डिपेंड ये क्वेश्चन है। क्लियर? फटाफट इनिशियल स्केलर कंपोनेंट वेक्टर लिखो। चलिए कल बताया था ये चीज, ठीक है। इनिशियल पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट होगा ये टर्मिनल पॉइंट होगा। ये वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट है आपका 2,1 और टर्मिनल पॉइंट है -5,7। ठीक है, ये ए बी है। तो आपको इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट दोनों बताने हैं। तो वेक्टर ए बी, अगर वेक्टर ए बी या ए बी वेक्टर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 कैसे करते हैं? जो आप किस तरीके से इसको करते हैं, ठीक है। x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j कैप, याद आया? ठीक है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो x2 कितना है सर? -5 -2 i कैप और y2 कितना है सर? 7 -1 j कैप। तो ये आ गया सर -7i प्लस 6j। तो ये हमारा ए बी वैक्टर हमारा ये आ गया। अब स्केलर पूछा है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है, तो स्केलर आपके हो गए 6 -7 और 6 और वेक्टर हो गया आपका जिसमें डायरेक्शन भी होगी यानी कि -7 i कैप प्लस 6 j कैप। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाए। क्लियर है? कॉपी कर लेंगे। तो आज के लिए क्लास इतनी, कल और क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर। मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।